News 18 India। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन आज रांची लौट सकते हैं। रांची में सीएम आवास पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त कर दी गई है। रांची में आज सत्ताधारी दलों की अहम बैठक होनी है। हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में जो सत्ताधारी दल हैं, आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर तमाम दल जो है वो चर्चा करने वाले हैं। हेमंत सोरेन अब 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे। सर्किट हाउस में ये तमाम नेता इकट्ठे होंगे। दोपहर 2 बजे रांची में सत्ताधारी जो तमाम विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम के जो आवास है रांची में, उसका सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ सर्किट हाउस में ये बैठक होनी है। तमाम विधायकों को तलब किया गया है और दोपहर 2 बजे रांची में सत्ताधारी दलों की ये अहम बैठक होने वाली है। हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल हो सकते हैं इस बैठक में और 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि कल जिस तरह से ईडी के तमाम ऑफिसर्स जो हैं उनके दिल्ली ठिकानों पर पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिला। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि हेमंत सोरेन जो हैं वो आज पहुंच सकते हैं। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिवाकर हमारे साथ रांची से, उसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ दीपक बिष्ट हैं। सबसे पहले जरा दिवाकर आप बताइए, आप जो जानकारी मिल रही है हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं रांची और तमाम सत्ताधारी दल यहीं इकट्ठा होंगे सर्किट हाउस में। 2 बजे का वक्त है। देखिए, कल देर रात तक विधायकों की यहां आवाजाही होती रही सीएम आवास पे और विधायकों की बैठक भी होती रही और ये माना जा रहा है कि आज 2 बजे हेमंत सोरेन रांची लौट सकते हैं। 2 बजे के बाद जो विधायकों की बैठक होनी है, सभी विधायकों को रांची ही ठहरने का निर्देश दिया गया है। सभी विधायक रांची के सर्किट हाउस में कल उन्होंने रात का भोजन किया और उसके बाद जो है उन्हें वहीं ठहराया गया। पूरा प्रबंध किया गया है कि जो सत्ताधारी दल के जो भी विधायक हैं वो यहीं रहें। उन्हें कुछ विधायकों ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कल की जो अहम बैठक है उसमें मुख्यमंत्री आ सकते हैं। जो ताज़ा राजनीतिक हालात है उसमें सत्ताधारी विधायकों की क्या भूमिका होगी, मुख्यमंत्री पर कोई संकट होता है, राजनीतिक संकट होता है तो जेएमएम की आगे की रणनीति क्या होगी, इन तमाम जो है पहलुओं पर चर्चा होगी। हेमंत सोरेन जैसा कि 20 जनवरी को जैसे ही यहाँ ईडी की पूछताछ शुरू हुई, हेमंत सोरेन ने एक सीट भी खाली कराया था उससे पहले और ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। अगर हेमंत सोरेन की किसी भी स्थिति में गिरफ्तारी होती है तो नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, यानी कि सीएम की कुर्सी पर कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आज अहम दिन है। हेमंत सोरेन जो है वो रांची पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ ये सत्ताधारी दल जो है इकट्ठा होंगे, उन्हें तलब किया गया है। सर्किट हाउस में ये बैठक होनी है 2 बजे। दीपक जरा आप बताइए, कुछ पता चला हेमंत सोरेन कहां है? क्योंकि कल दिन भर ईडी के जो अधिकारी हैं वो उनकी तलाश में घूमते रहे और उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिल पाया। अभी तक इस तरह का कोई यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि ईडी के अधिकारी एक दिन पहले जब सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुँचे थे हेमंत सोरेन के इस आवास में, तो उस वक्त उनके साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ अंदर जो घर है उसके अंदर लाइटें जली हुई हैं, लेकिन घर के अंदर कौन कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं जिस तरह से सत्ताधारी दल की झारखंड में बैठक है तो इससे ये कयास लग रहा है कि अगले 5 घंटे अगर हेमंत सोरेन दिल्ली में है, क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली में उनके होने की मूवमेंट मिली थी, उसके बाद 3 जगह पर ईडी की टीमें गई थी। उनकी BMW गाड़ी को जब्त करके ले जाया गया है ईडी दफ्तर में और उसके अलावा कुछ दस्तावेज भी यहाँ से खंगाले गए थे। साथ ही उनके जो ड्राइवर थे, जो क्योंकि ड्राइवर एक अहम कड़ी थी और इस पूरे मामले में ड्राइवर को भी उससे पूछताछ की गई थी। तकरीबन 15 घंटे तक यहाँ पर ईडी की टीम थी, अलग अलग टुकड़ों में आती रही थी। लेकिन अभी भी ये नहीं पता चल पाया कि हेमंत सोरेन के लिए ईडी ने क्या प्लान किया है और जिस तरह से अब 31 जनवरी को उनसे पूछताछ होनी है तो जाहिर सी बात है कि अब ईडी 31 जनवरी के लिए ही इस पूरे मामले पर तैयार रहेगी। बिल्कुल, जरा दिवाकर ये बताइए कि कल हमने देखा था जो सरकारी अमला है, प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैद था, चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई थी, उसकी कोई खास वजह? देखिए, प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति निपटने के लिए 14 डीएसपी तैनात किए थे और मैं इस वक्त जो है आपको काके रोड, रांची का काके रोड है, यहाँ मैं मौजूद हूँ और दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। सीएम आवास है, आप देखिए कि सीएम आवास के बाहर कुछ जवान मुस्तैद हैं, लेकिन सीएम आवास के अंदर अभी जवानों की एक अच्छी खासी तादाद जो है मौजूद है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जाए। और डीजीपी ने कल पूरे सुरक्षा व्यवस्था की, रांची के चौक चौराहे हैं
वहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए जी। हैं। जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। अगर कोई राजनीतिक हालात पैदा होते हैं, क्योंकि जेएमएम के कई कार्यकर्ता जो है विभिन्न जिलों से मोरहाबादी मैदान पहुंच गए और उन्होंने कल आक्रोश रैली भी निकाली, तो ये देखा जा रहा है कि ईडी की अगर कार्रवाई होती है तो कहीं न कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिगड़ सकती है। जी। इसके लिए डीजीपी ने चलिए दिवाकर, आप नजर बनाए रखें। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम जो सत्ताधारी दल के नेता हैं उन्हें तलब किया गया, विधायकों को बुलाया गया है और ये सर्किट हाउस में मीटिंग होनी है 2 बजे। तो हम आपके पास वापस कुछ अपडेट आएगा तो जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका। दीपक बिष्ट, आप हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेमंत सोरेन ने अपने सभी विधायकों को रांची बुलाया है। रांची के सर्किट हाउस में सभी जो एमएलएज हैं उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई है। आज सर्किट हाउस में विधायकों की अहम बैठक भी होनी है। हेमंत सोरेन 31 जनवरी को अब ईडी के सामने पेश होने वाले हैं और किसी भी वक्त रांची पहुंच सकते हैं। तमाम विधायकों को बुलाया गया, सर्किट हाउस में ये बैठक होनी है और 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे। कल दिन भर उनकी तलाश में ईडी के तमाम अधिकारी जो हैं वो दिल्ली के उनके ठिकानों पर पहुंचे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। अब आज किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं रांची हेमंत सोरेन। और बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। नोएडा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो नोएडा से खबर है, मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाश के बीच में और इस दौरान बदमाश के जो पांव में है वो गोली लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से खबर आ रही है, गैंगस्टर प्रवेश मान के भाई की हत्या में ये शामिल था बदमाश, जो जानकारी इंफॉर्मेशन अभी तक मिल रही है। और नोएडा में ये मुठभेड़ हुई है पुलिस और इस बदमाश के बीच में और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है, जो जानकारी मिल रही है। तो ये आपको बता दें कि नोएडा से खबर आ रही है, गैंगस्टर प्रवेश मान है, उसके भाई की हत्या में शामिल था ये बदमाश। तो कुछ ये बदमाश थे जिनके साथ मुठभेड़ हुई पुलिस की और फिर एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जो जानकारी मिल रही है। आप देखें किस तरह से पुलिस के दो जो ऑफिसर्स हैं वो कैसे पुलिस के 2 अधिकारी जो हैं वो लेकर जा रहे हैं इस बदमाश को। इसके पांव में गोली लगी है मुठभेड़ के दौरान। तो ये नोएडा से खबर आ रही है, बड़ी खबर, जहां ये जो बदमाश हैं ये बाइक से जा रहे थे, बाइक भी गिरा हुआ नजर आ रहा है और जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसे पुलिसकर्मी जो हैं वो लेकर जा रहे हैं। आप देखिए लंगड़ाता वो चल रहा है, उसके पांव में गोली लगी है और जो जानकारी मिल रही है कि ये मुठभेड़ अब से कुछ देर पहले की है और गैंगस्टर प्रवेश मान के भाई की हत्या में ये बदमाश शामिल था, जो इंफॉर्मेशन अभी तक आ रही है। और बाइक जो है उल्टी हुई नजर आ रही है, आपको देख सकते हैं तस्वीरों में। और पूरे जो उनके पास हथियार थे उसको घेरे में, सफेद घेरे में रखा है वहां पुलिस ने।